दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नेटो सीधा इस जंग में इन्वॉल्व है, सारी दुनिया को पता है। अब रूस ने नेटो को कमज़ोर करने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दी है और अब पहला उसका प्लान सामने आया है। ऐसा खुद अब यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बताया है कि वेस्टर्न देश नेटो से जो हथियार हमें मिल रहे थे उसकी ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए, हमारी ही गलतियों की वजह से या उस पर नज़र न रखने की वजह से जो नेटो के ही हथियार रूस के हत्थे लगे हैं, उनको वो नेटो के ही देशों के ख़िलाफ़ खुद नेटो में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनको वो रूस हथियार दे रहा है। उनसे हथियारों का लेन देन करके और उनको उन्हीं के देश के हथियार देकर नेटो के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करवाना चाहता है रशिया, जिससे नेटो के आजकल किसी एक यूरोप के देश में टेररिस्ट अटैक हो सकता है, जिससे नेटो निशाने पर आ जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अब सीधा टकराव हो रहा है, क्योंकि इतने बड़ी प्लानिंग रूस की चल रही है। उधर अमेरिका खुद ये चाह रहा है कि नेटो डायरेक्ट इस जंग में उतर जाए, क्योंकि अमेरिका के कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा है कि नेटो 3 दिन में यूक्रेन से रशिया को खदेड़ देगा, निकाल देगा। तो आप इस बात को अब मान लीजिए कि नेटो अब सीधा इस जंग में उतर सकता है। वहीं दोस्तों, रूस और बेलारूस के बीच में कई बड़ी खिचड़ियां पक रही हैं। बहुत कुछ नया होने वाला है। ताज़ा तस्वीर सामने आई है जिसमें बेलारूस पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको उनको खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मौजूद थे और उनके साथ काफ़ी खुश नज़र आए और उनको गले से भी लगाया। बहरहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पे इस बात की दलील है कि दोनों के बीच काफ़ी कुछ पक रहा है। दोस्तों, ये कई सालों बाद हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन बेलारूस पहुंचे हैं, वरना होता इसका उल्टा है कि लुकाशेंको पहुंचते हैं, यानी बेलारूस के राष्ट्रपति रशिया पहुंचते हैं। दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए किया है और साथ रहने का और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ देने का ऐलान किया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट को रशिया भी मानता है और पूरे यूरोप में ये खबर आम हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन हमला नहीं करना चाहते थे। 3 बार अपने हमले को पोस्टपोन किया था। आखिरी जो हमला ये करने वाली थी सेना यूक्रेन पर, पुतिन ने लास्ट ईयर फरवरी में ही इस हमले को रोक दिया था। लेकिन आखिरकार अमेरिका के भड़कावे में आकर यूक्रेन ने इतनी आड़ी टेढ़ी बातें की कि फिर ये जंग शुरू हो गई। वहीं ब्रिटेन में भले ही जनता भूखी मर रही हो और अब गरीबी की तरफ जनता जा रही हो, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ऋषि सुनक ने, प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के ऐलान किया है कि $304 मिलियन की नई मिलिट्री एड हम यूक्रेन को दे रहे हैं और 2023 में भी हम यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। दोस्तों, इन जंग के बीच में भारत का बड़ा फायदा हुआ है और रूस ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप के मुंह पर जूता मार दिया है। आपको बताऊं कि रशिया अब अपनी करेंसी का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। श्रीलंका, भारत, रशिया, ये तीनों जो आपस में डील करेंगे उसमें करेंसी भारत की इस्तेमाल होगी, रुपीस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रूस अपनी करेंसी इस्तेमाल नहीं करेगा और श्रीलंका की इतनी औकात है नहीं कि उसकी करेंसी का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उसकी करेंसी पहले से ही बहुत बेकार है। भारत की भी करेंसी काफ़ी डाउन है, लेकिन फिर भी भारत और रूस काफ़ी बेहतरीन दोस्त हैं, जिसकी दोस्ती ये इसी खबर से साबित हो रही है। उधर डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को रूस ने मार गिराया।
उधर रशिया और इंडोनेशिया का ट्रेड 50% बढ़ गया है। यूरोप के देशों ने रूस को किनारे छोड़कर सोचा था कि हम नहीं ले रहे तो कोई और नहीं लेगा, लेकिन जो लोग पहले कम ले रहे थे अब वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे रूस को नुकसान कम, फायदा अब ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक खतरनाक खबर आई है, देखिए, और कहा जाता है खबर में सब कुछ जायज़ है, जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अब रशिया के बारे में एक खतरनाक रिपोर्ट है और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से खुलकर सामने आई है खबर कि रूस क्रिमिनल्स, खतरनाक क्रिमिनल्स जो उसके यहाँ कैद थे, उनका इस्तेमाल कर रहा है जंग में। उनको मैदान जंग में भेजा हुआ और कहा है कि बस यूक्रेनियों को मारो, जैसे तैसे खुला छोड़ दिया, जो करना है करो, लेकिन अगर भागे तो तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। और उनको ट्रैक कर रहा है उनके डिवाइस से, फ़ोन से, और उन पर नज़र रखने के लिए पूरी एक अलग टीम बनाई हुई है। वहीं यूक्रेन दिन रात घबरा रहा है, डर भी रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया नए सैनिकों को ऑफेंसिव, घातक और ख़तरनाक हथियार का इस्तेमाल करके खतरनाक और घातक हमला करने की ट्रेनिंग दे रहा है। उधर कीव के एंटोनोव प्लांट पर बड़ा हमला रूस ने करके पूरे प्लांट को तबाह कर दिया। उधर कोरोना से परेशान हो रहा है रशिया। 7,222 नए केस कोरोना के रशिया में पाए जा रहे हैं। क्रीमिया के एक शख्स को 12 साल की सजा रूस ने सुना दिया है, क्योंकि इस क्रीमिया में रहने वाले रशियन इंसान ने यूक्रेन के साथ क्रीमिया में रूस की जो नेवी है उसकी सारी खुफिया जानकारी जो इसके पास थी वो ट्रांसफर करी थी। चाइना की बड़ी कंपनी हवाई, जो पहले से अमेरिका और भारत में बैन है, कई देशों में बैन है, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम है कि ये चीन के लिए काम करती है, चीन की एजेंसी और चीन की सरकार और चीन की PLA के लिए काम करती है। इसने ऐलान किया है, जो रूस में अभी एक्टिव थी, कि हम रूस के अंदर काम बंद कर रहे हैं। यूक्रेन का एक गांव याकोलेवका, जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया है, जी हां, अब यहां पर रूस का कब्जा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन बेलारूस पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जो ताज़ा जानकारी है वो ये कि रशिया और बेलारूस दोनों ही बॉर्डर पर खतरनाक और हिंसक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। यूक्रेन का नया इल्जाम रूस पर यह है कि हजारों टन यूक्रेन से अनाज चुराकर रूस ने सीरिया भेजा है। अगर भेजा भी है तो भाई साहब, सीरिया खुद गरीब है, गरीब को दे दिया तो तुम्हारे आग क्यों लग रही है भाई। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बड़ा बयान दिया है, जिसको आपको ठीक से समझना होगा। मारिया ज़खारोवा ने रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा है कि जो ग्रीस ने बयान दिया कि हम अपना S-300 यूक्रेन को दे देंगे अगर हमें इसके बदले अमेरिका हमको पैट्रियट दे दे, तो ग्रीस का ये बयान दुश्मनों जैसा है। और अमेरिका अपनी पैट्रियट सिस्टम वाली पॉलिसी अगर चेंज करता है तो हालात ऐसे बनेंगे कि अमेरिका और रशिया सीधा टकराव में आ जाएंगे और सीधी जंग हमारी अमेरिका से हो सकती है। ये बात कोई ऐरा गहरा कहता तो भाई बात बहुत छोटी होती, कोई पत्रकार कहता, एक्सपर्ट कहता तो आप इग्नोर कर सकते थे। अब देखिए, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस बात को कह रही हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये जंग बढ़ रही है। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। ध्यान से देखिए, रिपोर्ट शेयर कीजिए, सेकंड पार्ट इसका आने वाला है। खाना वाना खाइए, काम वाम निपटाइए, सुकून से लेटिएगा, तो आपके सामने मैं दूसरा वॉर अपडेट लेके आऊँगा। जय हिंद।